जहां पर रह रहे हैं वो समुदाय, चाहे परिवार हो या समुदाय, वो कैसा है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है या त्रिगुणातीत भागवतिक है, उसका प्रभाव पड़ेगा। पांचवा है आपका पड़ोस, आसपास वाले घर, जैसा है वैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। पड़ोस निंदनीय है तो बंधन से युक्त होना पड़ेगा। लंका के पड़ोस में रहने के कारण अगाध महिमा वाले समुद्र को बांध दिया गया। रघुनाथ जी ने पुल बांधा और दंड देने के लिए तैयार हो गए थे सरकार, अग्निबाण संधान कर लिया था, पड़ोस के कारण ही तो ना, पड़ोसी रावण था। इसीलिए आस पड़ोस का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है दृश्य, इस पे बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मोबाइल भगवान चल गए हैं, बहुत विस्तार से चल गए हैं। अब कोई छोटा मोबाइल रखना नहीं चाहता, सब वो स्क्रीन वाला रखना चाहते, टच मोबाइल। दृश्य से बचो, बच्चों, जवानों, बूढ़ों, सबकी वृत्ति जो माया आकर्षित करती, जो दृश्य हम देखने के लिए अंदर से उल्लसित है, वो मोबाइल में सब है, चाहे भागवतिक और चाहे सांसारिक। तो भाई देख लो, गुण दोष में संसार है। अगर आप दोष ग्रहण करना चाहते हो तो दोष ले लो, गुण तो गुण। बहुत बहुत खतरनाक विषय है और बहुत लाभदायक विषय है। किसी संत की वाणी एक बार समझ में नहीं आई, अगर हम 10 बार सुने तो समझ में आ जाएगी। ये लाभदायक है। कभी कोई किसी से बात करनी, पहले जाए तो पोस्ट कार्ड चलते थे, एक कार्ड, वो 15 पैसे का इतना बड़ा वाला आता था, 25 पैसे का बंद वाला लिफाफे में आता था, नीले नीले कागज का 15 पैसे वाला कार्ड। उसमें चिट्ठी जाती थी महीनों में। कभी यहां 1 मिनट में अमेरिका से बात कर लो, कितनी बढ़िया बात हो गई। उसका दुरुपयोग ना करो। अब हमारी इतनी चंचल वृत्ति है कि दुरुपयोग करने के लिए उत्साह बढ़ जाता है। बोले अब सब काम हो गया है, अब एकांत सेवन कर रहे हैं, अंदर से सिटकिनी बंद और मोबाइल भगवान का संग शुरू। 2-4 मिनट सत्संग और अच्छे दृश्य देखे, फिर बगले में वहां सब होता है कि आप बस उसको ऑन कीजिए, फिर जो मनोरंजन शुरू होता है, फिर उपासक मिटिया मेट हो जाता है। ये बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। वैसे हमें लगता है यदि आपको इस बड़े कार्य वाले ना हो तो छोटा मोबाइल रखे तो अच्छा रहता है। तो इसलिए ये एक ऐसा कलयुग भगवान ने रचा है कि बचा पाना बड़ा मुश्किल है। इससे वृत्ति को बचाओ, जो बचा ले गया वो आगे साधना कर सकता है। बहुत सावधान बच्चों। हमें लगता है यदि आपका मन चंचल हो, आपके शासन में ना हो, तो स्क्रीन वाला मोबाइल अपने माता पिता को दे देना चाहिए। और हम कहते रखो, छोटा वाला रखो, कभी कोई आपत्ति विपत्ति या सूचना देनी हो, बढ़िया काम करता है। जरूरी नहीं है इतना बड़ा लेके चलना। हाँ, अगर आपको बहुत राजकीय विभाग के कार्य हैं तो बात अलग है कि कौन सी सामान कहाँ कैसे, तो वहां से वीडियो भेज रहा है, वो चेक कर रहा है, यस हाँ ठीक है अब चलाओ। अपने को क्या काम है? सत्संग अगर सुनना है तो सत्संग सुनने के अलग यंत्र आते हैं, चला दो उसमें। वो इतनी बड़ी लगती है, उसमें चिप, पेन ड्राइव ऐसे लगा दो और सत्संग सुनो। जरूरी वो दृश्य वाला रखो। यहां कह रहे दृश्य, अगर गलत दृश्य देखा तो बावरे बन जाओगे और अच्छा दृश्य देखा तो भगवान के मार्ग के पथिक बनोगे। तो देखो, अच्छे दृश्य में भी दोष दर्शन की वृत्ति की गुंजाइश है। जैसे कोई लीला हो रही है, लीला के पात्र, जैसे हमारे ब्रजमंडल में रास लीला होती थी, ऐसे 12 वर्ष 13 वर्ष के लीला पात्र, सब नव किशोर, जहां भाव ही बने रोते रहो। अब वहां बड़े बड़े लीला पात्र हैं, अगर हमारी भावना शासन में नहीं है तो वहां हम अंग प्रत्यंग के दर्शन से हमारी हाव भाव वहां जो हो रहा है उससे हमारी वृत्तियां बिगड़ जाएं। जब छोटे छोटे लाडली लाल
परस्पर खेलते हैं तो केवल आशीर्वाद देने को, रोने का मन होता है। अगर आप लीला भी देख रहे हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि वो चिदानंद शरीर नहीं है, पांच भौतिक शरीरों, हमारी दृष्टि पंचभूत में लगी हुई है। नाम जप करो, लीला गायन करो, फिर देखो जो लीला है, यही जीवन का परम सुख मिलेगा। सच्ची मान लीजिए। बस हम बार बार ये कहते हैं, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। मोबाइल बुरा नहीं, उसका प्रयोग बुरा है। दृश्य और साहित्य वैसे ही मनोवृत्तियां फिसलने वाली हैं, और जब ये आ गया कि फिसलाने में कितना लाभ है तो हानि, ऐसा कोई साहित्य और आलोचना, ऐसी कोई वार्ता ना करे जिससे हमारे अंदर गंदे भाव आवे। यदि अच्छी चर्चा करते तो अच्छे भाव आते। देखो अभी ऐसी कोई भावुक चर्चा होने लगे तो सबका हृदय द्रवित हो जाएगा, और गंदी चर्चा हो तो हमारा हृदय विकार युक्त हो जाएगा। और कार्य, आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। और उपासना, आप उपासना भोगों की करते हैं या योग की करते हैं? ये 10 से भाव बनते हैं और 10 से भाव बिगड़ते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका का कार्य और उपासना। यदि ये भागवतिक हुए तो आपके अंदर भगवत भाव बढ़ेगा, और यदि ये रजोगुणी तमोगुणी हुए तो आपके अंदर आसुरी भाव बढ़ेगा। इन 10 से सावधानी पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। जैसे आस पड़ोस में है तो बड़ी सुविधा है, यहां कोई किसी से मतलब नहीं रखता, बगल वाला कौन रह रहा किसी से मतलब, ये बढ़िया है। ज्यादातर गांव में होता है। अपने यहां ये अच्छा है कि जैसे आप अपने कमरे में गए, किसी से कोई मतलब नहीं है, वैसे ऐसा ही जीवन रखना चाहिए। अड़ोस पर ये ज्यादा जो व्यवहार मित्रता बढ़ाने वाला विषय, ये धाम में नहीं है। वृंदावन में ऐसा नहीं व्यवहार रखना चाहिए। आपके पड़ोस में कौन रख रहा है आपका परिचय नहीं होना चाहिए, कौन कौन रह रहा है आपकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। नजर नीची की, अपने कुटिया में गए, अपने ठाकुर जी से मतलब, अपने भजन से मतलब। ना पड़ोसी को कुछ देना चाहिए ना लेना चाहिए। बात समझ लेना कि जैसे आज उत्सव है उनको हम बुलाते हैं, वो हमारे यहाँ, ये व्यवहार यहाँ नहीं है। बनवासी हो, ठाकुर को भोग लगाया, और अगर आपको बांटना है तो बाहर निकलो, आधा किलोमीटर दूर ऐसी जगह बांटो जो तुम्हें राधे श्याम दोबारा ना बोले, फिर वो तुम्हें बुलाएगा, फिर वो बैठेगा, फिर प्रपंच की बातें होंगी, निंदा स्तुति की होंगी, फिर बड़ी संगोष्ठी होती है, पता चलता है। क्या फायदा ऐसे जीवन से? आप वनवासी हो, समय एकांत में दीजिए, अपनी कुटिया में बैठिए, नाम जप कीजिए, निकलिए, सत्संग सुनिए, ठाकुर दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, फिर अपनी कुटिया में। ज्यादा व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये वनवास है, वृंदावनवास। सत्संग का सेवन, रजोगुण तमोगुण का त्याग, तो दुष्संग से आप बच जाएंगे। दुष्संग से बचने का मतलब है काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। देवर्षि नारद जी कहते हैं, अगर दुष्संग का त्याग हो गया तो आप काम का, क्रोध का, मोह का, जो हमारी भगवत स्मृति का नाश कर देते हैं, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देते हैं, जो हमारे सर्वनाश करने वाले हैं, इनका त्याग कर पाएंगे। कुसंग अगर हो गया तो इनका त्याग नहीं हो सकता, बहुत कठिन हो जाता है। भगवत संबंधी तत्वबोध होना या भगवत रहस्य लीला में प्रवेश पाना, जो अपनी इंद्रियों को भोगों में तृप्ति कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चिंतन भोगों का ही होगा, तो कैसे तत्वबोध होगा, कैसे लीला में प्रवेश होगा? बस ध्यान देना है, कैसे हो पाएगा? क्योंकि जिस चित्त वृत्ति से भगवदाकार हमें वृत्ति करनी थी, वो तो हमने भोगों के चिंतन में लगा दी, भोग क्रियाओं में लगा दी। एक स्थिति होती है जब आपकी चित्त वृत्ति भगवदाकार हो गई है, तो व्यवहार में रहते हुए भी विषयान ग्रहणंत मुंचंत वा, खान पान, उठना बैठना, सब बाहरी क्रियाएं हो रही हैं,
अंतर से वो अपने आराध्य देव में सदैव स्थित रहता है। उसका परिचय आपको जब ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिलेगा तो आप विषय सेवन करते हुए भी निर्विषय रहेंगे। आपके अंदर विषय